नमस्कार मित्रों, जय हिंद। आज भारत सरकार ने, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-2024 का आम बजट पेश किया। और जैसे कि उम्मीद थी कि लोग कह रहे थे कि ये लोक लुभावन बजट होगा। आ, मतलब इसमें काफी लोक लुभावन वादे किए जाएंगे, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं था। लेकिन जो कहा और जो देखा गया और जो अब समझ में आ रहा है, उसके मुताबिक ये बजट बिल्कुल चुनावी बजट है। साल 2023 जो कि ये साल चल रहा है, इसमें आपको मालूम है कि इस बार 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसमें कर्नाटका और तेलंगाना भी हैं। और इसके अलावा 2024 में लोकसभा चुनाव है। तो जाहिर है, लगातार चुनाव दर चुनाव, वैसे भी हमारे देश में अब साल भर चुनाव होते रहने का एक रिवाज बन गया है। अभी आपने खुद देखा होगा कि गुजरात में चुनाव हुए, हिमाचल में चुनाव हुए। तो ये जो बजट है, ये बिल्कुल विशुद्ध रूप से चुनावी बजट है। और इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब, ये तो चुनावों को ध्यान में रखते हुए, वोटों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। देखिए, कोई भी सरकार होती है, चाहे वो पिछली सरकारें रही हो, उनके भी बजट में ये तस्वीर साफ झलकती है। कभी ऐसा बजट नहीं देखा गया जिसमें वोटों का ख्याल न रखा गया हो। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने जो, वैसे तो ये बजट जिन लोगों ने देखा पढ़ा, अब यहाँ इतना इसका जिक्र करना मेरा ख्याल है संभव भी नहीं होगा। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, इस बजट में जो मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास है इस देश का, जिसको अब तक हर बजट में लगातार नजरअंदाज किया जाता था। बल्कि जो पिछला बजट था 2022-23 का, उसमें तो यहां तक आरोप लगाया गया विपक्ष द्वारा कि मोदी सरकार ने, जो कि एक मिडिल क्लास का वोट लेकर आती है, उन्होंने विश्वासघात किया मिडिल क्लास के साथ। तो इस बार सरकार ने इस बात का जवाब दे दिया। मोदी सरकार ने इस बार जो सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र फेंका है, जिसका विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है, वो ये है कि इस बार जो बजट पेश हुआ है, उसमें मिडिल क्लास का पूरा ख्याल रखा गया है। और उसका जो उसको टैक्स का जो स्लैब है, उसमें बड़ी भारी छूट दी गई है। मतलब जिन नौकरी पेशा लोगों की इनकम 7 लाख तक है पर ईयर, उनको कोई टैक्स फाइल नहीं करना होगा, कोई टैक्स रिटर्न नहीं देना पड़ेगा। उनको छूट दी गई है। अब नौकरी पेशा लोगों में आपको मालूम है, टीचर भी आते हैं उसमें, सरकारी जो अधिकारी हैं वो आते हैं, नौकरी पेशा लोग प्राइवेट सर्विस जो करते हैं उसमें वो भी आते हैं। तो इस बार प्रधानमंत्री ने उनको टारगेट किया और बल्कि उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखा। तो इस बार कहने का मतलब ये है कि सरकार ने न सिर्फ मतलब शहरी, बल्कि ग्रामीण स्तर पर भी पूरा ख्याल रखा है लोगों का। देखिए, सरकार ने पीएम आवास योजना के जो बजट है, उसमें सरकार ने 66% का इजाफा किया है। और उसका जो बजट है, वो 79,000 करोड़ रुपए आवंटित किया है। साफ है कि सरकार ने एक तरफ से शहरी मिडिल क्लास को साधा, वहीं ग्रामीण गरीबों के वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की है। देखिए, पीएम ग्रामीण आवास योजना है, उसके लिए सरकार ने 54,487 करोड़ रुपए जारी किए हैं। और शहरी आवास योजना है जो, उसके लिए 25,103 करोड़ रुपए इसके लिए जारी किए जाएंगे। तो अगर गांव में हम बात करें, स्वच्छ भारत स्कीम के बाद पीएम आवास योजना जो कि सबसे ज्यादा चर्चित है। और आपको मालूम है कि मनरेगा जैसी योजनाएं तो चली रही हैं। मनरेगा पिछली सरकारों की योजना थी, जो यूपीए की सरकार थी, यूपीए 1 यूपीए 2, उस पर शुरू की गई थी। और ऐसा समझा जा रहा था कि जो मनरेगा है, उसको मोदी सरकार आके बंद कर देगी। क्योंकि देखिए, जब विपक्ष में थी बीजेपी, तो हमेशा मनरेगा की मुखालफत करती थी। बल्कि इस तरह के आरोप लगाए जाते थे कि मतलब सरकार लोगों को मनरेगा के तहत फ्री का पैसा दे रही है और उनको कोई काम देना चाहिए। तो अब जब ये सरकार जब सत्ता में आई, तो इसने किसी भी योजना को खत्म नहीं किया, बल्कि उसको और तेजी से आगे बढ़ाया। उससे क्या हुआ कि जो मनरेगा स्कीम थी वो और पॉपुलर हो गई, उसमें धन ज्यादा आवंटित किया गया। अच्छा, दूसरा ये है कि अब मैं आपको बताता हूं कि
मिडिल क्लास की ओर से इनकम टैक्स की जो छूट है उसकी मांग लगातार की जाती रही थी। लोकसभा चुनाव में खासकर और विधानसभा चुनाव में जो मिडिल क्लास है वो बहुत फोकस में रहता है। अच्छा, क्योंकि अभी तक क्या था कि बीजेपी को वोट देने वालों में मिडिल क्लास की बहुत बड़ी तादाद है। तो इस बार क्या हुआ है कि सरकार ने बल्कि ये जो बजट है इसमें काफी हद तक राहत दी है, मिडिल क्लास को बहुत राहत दी है। इससे क्या हुआ है कि मिडिल क्लास पूरी तरह से खुश है, उसके बल्ले बल्ले हो गए हैं। आपको मालूम होगा और मैं अगर ना मालूम हो तो बता दूं कि पिछले साल दिसंबर महीने की बात है जब प्रधानमंत्री ने बीजेपी के मुख्यालय में एक बैठक बुलाई थी, पदाधिकारियों की, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी बैठक बुलाई थी। और उस बैठक में प्रधानमंत्री ने पदाधिकारियों से कहा था कि आप जो प्रमुख योजनाएं हैं, केंद्र की जो प्रमुख योजनाएं हैं, उनका ब्यौरा पेश करें। तो कहाँ कैसा काम चल रहा है, क्या चल रहा है, तो कुछ की जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई। कुछ विधायकों ने दी, कुछ एमएलए और कुछ सांसद सब थे उसमें, उन्होंने दी। तो फिर प्रधानमंत्री ने अपनी उनकी बातों में सुधार भी किया और उनको बताया कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे किया जाए। तो प्रधानमंत्री जो है जब भी कोई मीटिंग लेते हैं तो इस बात का बड़ा ख्याल रखते हैं और अपने सुझाव भी देते हैं। तो उन सुझावों पर फिर अमल किया जाता है। बाकी जो योजनाएं चल रही हैं सरकार की वो तो चलती रहेंगी। बहरहाल कुल मिला के ये है कि जो मिडिल क्लास है वो इस बजट से बहुत खुश है और उसे बड़ी उम्मीदें हैं आने वाले दिनों में। विशुद्ध रूप से चुनावी बजट है और सरकार ने जो दूसरी तरह की योजनाएं चलाई है, फ्री राशन की योजना जो चलाई है उसको भी अब थोड़ा और आगे बढ़ा दिया है। कुछ गरीबों के कल्याण की योजनाएं चलाई हैं उसको भी, वो भी जारी हैं। तो कुल मिला के एक चुनावी बजट है। उम्मीद है कि इसका फायदा जो इस वक्त केंद्र में हमारी सरकार है उसको जरूर होगा। और इस बजट को लेकर वैसे तो बहुत कुछ कहा जा रहा है। मैंने योगेंद्र यादव को सुना, जो कि एक पार्टी है स्वराज पार्टी, उसके नेता है, और वो कह रहे थे कि मैं देश भर में घूम के आया हूँ। अभी जोड़ो यात्रा में भी वो शामिल थे। उन्होंने कहा कि इस बजट भाषण में भाषण ही भाषण है, बजट कुछ नहीं है। किसानों के लिए उन्होंने कहा है कि किसानों के लिए कोई ऐसी घोषणा नहीं की गई, किसानों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। बहरहाल अब कोई हम अर्थशास्त्री तो नहीं है, लेकिन मैंने एक छोटा सा नजरिया अपना आपके सामने पेश किया है। कुल मिला के ये बजट संतोषजनक ही कहा जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसे खूब फॉरवर्ड कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।